बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पेज 150। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी एनर्जी इज डिफाइंड एज the ability of a body to do work is called energy, or the capacity of a body to do work is called energy। काम करने की सलाहियत को एनर्जी यानी तवानाई कहती है। अब एनर्जी की यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। जिस तरह हमने वर्क के लिए यूनिट लिखा था जूल, एंड जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, बिल्कुल उसी तरह एनर्जी की भी यूनिट है जूल, एंड जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। फिर एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है, जिस तरह के हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड सो ऑन। बट बेसिकली एनर्जी को हम क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में हम उसको डिफ्रेंशिएट करती है। एक होती है एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म, और एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एक जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मूविंग, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy is defined as the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। Kinetic energy क्या है? जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उसी सूरत में इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस बॉडी के साथ जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन इट मूव्स। जब एक क्रिकेट बॉल है और इसको थ्रो किया जाए तो वो मोशन में आ जाती है। सिमिलरली ए कार स्टार्ट मूविंग व्हेन पुश। जब हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो मोशन में आ जाए तो उनके साथ भी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई के। ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई के। Mathematically, we can write kinetic energy is equal to half mv square, where m is the mass of the body and v is the velocity of a body। Quantity क्या है? Kinetic energy is a scalar quantity। Now, mathematical proof of kinetic energy। For example, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास है m, और वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ी है। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस बॉडी, इनिशियली दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी, सो दिस बॉडी बिकम्स इन मोशन। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी और डिस्टेंस कवर करेगी s। तो जब इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और ये बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मोशन स्टार्ट करे, इट विल स्टार्ट। सो दिस when it reach to this position and in state of motion, let the final velocity is v। According to Newton's second law of motion, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले जो फोर्स हमने अप्लाई किया, दिस फोर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज W is equal to F dot S, or F multiplied by S। Say this is equation number 1। जब हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो इस बॉडी में इस फोर्स की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इज मैथमेटिकली बाय न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to ma। Say this is equation number 1। Now, as we discussed in this figure that this body is initially at rest, so initial velocity of this body is 0 and final velocity is v। So, distance covered by the body is s, acceleration produced in this body is a। Now, using third equation of motion, we know that 2s is equal to vf square minus vi square। We calculate the value of s from this equation, so dividing 2a both sides, we get s is equal to vf square minus vi square divided by 2a। Now putting the values of final velocity, vf is equal to v and vi is equal to 0, so we get s is equal to v square minus 0 square divided by 2a, or this implies that s is equal to v square divided by 2a। This is the value of s। Now putting the values of s
which is v square by 2a, and the value of f, which is equal to ma in equation A. So equation A implies that ma into v square by 2a. So a and a will be cancelled. So we get kinetic energy is equal to mv square by 2, or we can also write the kinetic energy as kinetic energy is equal to half mv square. From this equation, kinetic energy is directly proportional to the mass and also directly proportional to the square of the velocity. जब हम मास को इंक्रीज करते हैं, kinetic energy will also be increases. By decreasing the mass, kinetic energy will also be decreases. Similarly, when we increase the velocity of the body, kinetic energy is also increases, and vice versa. Now come to words example 6.2, page 153. Example 6.2 है कि 60 gram bullet is fired from the gun with 3150 joule of kinetic energy find its velocity. एक बुलेट है, गन से एक बुलेट जिसकी मास 60 ग्राम है फायर हो जाती है, और इसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3150 जूल है. हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ दैट बुलेट. सो गिवन डेटा में हम लिखेंगे मास विच इज 60 ग्राम. सो वी विल कन्वर्ट दिस मास ग्राम टू किलोग्राम. सो डिवाइडिंग 1000 बोथ साइड वी गेट mass is equal to 0.06 kilogram, and we have also given kinetic energy which is 3150 joule. We have to require the velocity of the bullet, so v. Now formula plus solution, as we know that prime equation of kinetic energy which is equal to half mv square, where now multiply to both sides, so we get 2 time of kinetic energy is equal to mv square dividing by m both sides, so we get v square is equal to 2 times of the kinetic energy divided by mass. So now taking the square root on both sides, we get v is equal to square root of 2 times of kinetic energy divided by mass. Now putting the values of kinetic energy and mass, so this implies that v is equal to 2. This is kinetic energy which is given 3150 joule divided by mass which is 0.06 kilogram. Now joule, we know that joule is equal to kilogram meter square per second square. Now so kilogram and kilogram will be cancelled. We get meter square per second square. So under root of meter square per second square is meter per second. And by multiplication of 2 with 3150, we get 6300. Dividing by this by 0.06, we get 10,000, 1 lakh and 5,000. So taking under root of this value, we get 324.03 meter per second. So result में आप लिखेंगे, so velocity of the bullet is equal to 324 meter per second. Thank you. खुदा हाफिज.